भारत की न्यू डिफेंस पॉलिसी, जिसके अंतर्गत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया, देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एयर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान पर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सीएम योगी का एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ बड़े बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। और अब सीएम योगी ने एक बार फिर से अयोध्या को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रामनगरी अयोध्या में मीट और शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की, जहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी में सीएम योगी एक बार फिर से पाकिस्तान पर खूब बरसे हैं। सीएम योगी ने जो कहा उसकी गूंज पाकिस्तान तक पहुंची है। कानपुर में पीएम मोदी के दौरे के दौरान सीएम योगी ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी यूपी में पहली बार आए हैं। भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए सीएम योगी ने यह कहा कि दुनिया ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को देखा है। आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की नई डिफेंस पॉलिसी की सराहना करते हुए ये भी बोले कि जिसने दुश्मन के रक्षा तंत्र को नष्ट करने में मदद की। सीएम योगी एक बार फिर से गरजे और कहा कि देश के दुश्मनों को वो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, फिर एयर स्ट्राइक के जरिए और अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए समझाया गया है। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने पीएम मोदी की मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारतीय सेना को लेकर और पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर, जरा सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की धरा पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एयर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। बहनों और भाइयों, भारत की न्यू डिफेंस पॉलिसी, जिसके अंतर्गत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है
जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है, यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह कथन कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटूट संकल्प है, यह हर भारतीय के दिल की भावना और देश के दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। आपने सुरक्षा से लेकर के समृद्धि का जो मार्ग पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर प्रशस्त किया है, आज उसकी एक झलक इस कानपुर में एक साथ 47,600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे पीएम मोदी और वहां पर सीएम योगी का यह भाषण, जिसमें वो एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं और पाकिस्तान तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस तरीके का दुस्साहस पाकिस्तान ने किया और किस तरीके से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की बदौलत पाकिस्तान जो है इस जंग में जो है उसे मिट्टी में मिला किया गया। ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही, लेकिन वहीं पर जैसा कि मैंने कहा कि रामनगरी अयोध्या में भी एक बड़ा फैसला जो कि योगी सरकार के जरिए लिया गया है कि वहां पर नॉनवेज और मदिरा की जो दुकान है उससे हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अयोध्या के रामपथ, धर्मपथ और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर अब नॉनवेज और शराब नहीं बिकेगा। ये सरकार ने फैसला कर लिया है। देर रात खाद्य उपायुक्त मानिकचंद सिंह ने रामपथ का निरीक्षण कर दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया। खाद्य उपायुक्त मानसिंह चंद ने नॉनवेज और शराब बेचने वाले दुकानदारों को हिदायत दी कि 7 दिन के अंदर दुकान बंद कर दें। 7 दिन के अंदर दुकान नहीं बंद हुई तो कार्रवाई की जाएगी। रामपथ, धर्मपथ, 14 कोसी और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग से नॉनवेज की दुकानें हटाने के लिए सीएम पोर्टल पर लगातार शिकायतें की जा रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और ये कार्रवाई की गई है। हालांकि वहीं पर सरकार के इस एक्शन के बाद कई मौलाना भड़क गए हैं और उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह दरअसल रोजगार खत्म करने का एक जरिया सरकार ने खोजा है। इस तरीके से इस फैसले पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन धार्मिक तौर पर अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर रामनगरी अयोध्या में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और वहां पर इस तरीके की दुकानें होना जाहिर तौर पर उनको परेशान करता है और वहां पर जो लोग हैं उन्होंने भी इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद इन दुकानों को हटाने के लिए ये प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और अगर दुकानें नहीं हटाई गई तो जाहिर तौर पर दुकानदारों पर एक्शन होगा, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।